क्या कविता प्रेग्नेंट थी? सॉरी फॉर योर लॉस। मैं बेटा बेटा, ये बात तो तूने नहीं बताई थी मुझे। हाँ? तुम उस दिन कविता मुझे ये बताना चाहती थी। तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बता दूँ। माँ वो कितनी खुश थी तुम्हें बता। मुझे लगता है कि तुम सच कह रही हो। कुछ सोचना पड़ेगा। और मेरे को चाहते थे ना मैडम जी, अभी भी मैं ट्रेन पकड़ेगा तो शादी से पहले पहुंच जाएगा मैडम। मैडम मैडम वो मेरा वाइफ है, वो अजीब अजीब हरकत करता है मैडम। वो कविता का कपड़ा पहन के इधर उधर घूमता है। मेरे को डाउट है मैडम, वो वाइफ है ना, वो जलसी में कविता के साथ कुछ किया। मैडम 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 यही वो आदमी जो कविता जी को मिलने को आया था, यही माफी मांग रहा था। ऐसा क्या किया था जो कविता से माफी मांग रहा था तू? वो दिन सर मैं वो कविता ने मेरे को ब्याह के लिया था सर। कविता में सर मेरे सर में बैठ गया था सर। ऐसा जितना भी देखता सर वही दिखता था मेरे को। वो दिन मैं उसको देखने के लिए गया सर, वो मेरे को पकड़ लिया सर। तो मैं डर गया सर, स्कैर्ड है सर। फिर वो दूसरे दिन सर मैं उसको माफी मांगने के लिए, सॉरी बोलने के लिए गया सर उधर। तो वो नहीं रहता सर उधर। फिर मैं दोबारा सर दोपहर में गया तो थोड़ा नशे में था सर, ड्रिंक ज़्यादा किए। तो सर मैं उसको बहुत कुछ बोल दिया सर मैं। एक तो तू नशे में था, दूसरा हवस की चाहत, इसीलिए मार दिया कविता को। नहीं सर, मैं नहीं मारा सर। अब वो प्लम्बर को पूछो सर, प्लम्बर को पूछो। मैं तो उधर से भागा सर, रनिंग सर रनिंग। तो तू तीसरी बार नहीं गया था वहां? नहीं गया सर। सपना, इसके और सुमति के फिंगरप्रिंट्स मैच कराओ। सर, चल चल। अब मैं नहीं काटेगी मरगा। तू नहीं काटेगी तो मैं तेरे को काटेगी। चल चल। कहाँ मिलेंगे ये दोनों? एक लॉज में है सर। उठा लो दोनों को। सर, नीरज के एक फ्रेंड से मुझे उसका नंबर मिला और नंबर से ये शहर। फिर सर उस दिन मुझे वो कविता मार्केट में दिखी तो मैंने आके इस विक्रम को बता दिया। और फिर तुम दोनों ने कविता का कत्ल कर दिया? नहीं सर, मैं इतने सालों से ये काम कर रहा हूँ, एक भी एलिगेशन नहीं मुझ पर। और सर इसने कुछ किया हो तो मुझे नहीं पता। और सर वैसे भी मैं कविता के घर का पता नहीं लगा पाया था। तो मैं उसी दिन अपने हाथों से उन दोनों को मारता। उन्होंने हमारी नाक काटी, मैं उनका गला काट देता। और अगर उसके लिए हमारे को फांसी भी हो जाती ना तो कोई दुख ना था। अफसोस मारे को इस बात का है कि मैं उन्हें अपने हाथों से ना मार सका। अंडर का कुछ काम रहेगा ना तो मेरे को बताना। हाँ, मेरा नंबर। ठीक है। पहले देख तो लो किसका घर में घुस रहा, भिखारी रहता कि अमीर रहता। ऐसे घर में घुसने का जिसमें अमीर लोग रहता, जिनको ड्राइवर या कुक का जरूरत होता, ना कि लॉन्ड्री और सब्जी वाले का।
आई एम सॉरी हम इस वक्त आ रहे हैं, लेकिन हमने पता किया है मारिया की ऐसी कोई दोस्त नहीं है जिसकी खुशी नाम की बेटी है और जिसकी हाल फिलहाल एक्सीडेंट में डेथ हुई हो। तो फिर खुशी कौन थी? यही तो हम आपसे पता करने आए हैं। आई डोंट नो सर। एक हफ्ते पहले जब मैं घर पहुंचा तब खुशी ऑलरेडी मेरे घर में थी। उस दिन संडे था तो मैंने मारिया को पूछा कि वो चर्च क्यों नहीं गई। वो बोली कि उसने सुबह ही जाके एम्बुलेंस से खुशी को लेकर आई है। सर खुशी का यहाँ रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। सर कहीं खुशी ने तो। अरे वो 7 साल की बच्ची है। आप कौन? मैं इनकी फ्रेंड हूँ। मर्डर वाली सुबह मारिया ने आपको फोन किया था, क्या बात हुई थी? सर उसने मुझे कहा कि वो मुझसे अर्जेंट बात करना चाहती है, लेकिन जब मैं रात को 8:30 बजे घर पहुंचा तब 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 मारिया, सर मेरी मारिया तब। संभालिए खुद को, फिलहाल हम चलते हैं। एक काम करो, पास में जो चर्च है उसके आसपास की सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। ये बच्ची अंबोली से तो नहीं आई थी। मारिया ने डेफिनेटली करण को झूठ बोला था। जय हिंद सर। सर गोवा पुलिस से बात हुई, उन्होंने बताया कि 1 हफ्ते पहले वो बच्ची खुशी विक्टिम्स को चुनते हैं, काम तमाम करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। सर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग विक्टिम की अच्छे से रेकी करते हैं और बच्चों को यूज़ करके विक्टिम्स के घर के अंदर घुसते हैं। बच्चों पर किसी को शक भी नहीं होता तो ये लोग आसानी से अपने काम को अंजाम दे देते हैं। सपना, तुमने कहा ये लोग कासरगोड के आसपास के 250 से 300 किलोमीटर के एरिया में अपने क्राइम अटेम्प्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये इतना बड़ा एरिया पैदल तो कवर करते नहीं होंगे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इनकी बस या ट्रेन से कवर करते होंगे। एक काम करो, जिन जिन डेट्स पे ये क्राइम्स हुए हैं उनके आसपास की डेट्स पे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, टोल नाकाज, इन सब पे जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं सब चेक करो, कहीं तो कुछ निकलेगा। और एक बार हमारे हाथ इनके खिलाफ कुछ आ गया फिर हम इन पे बैकफायर करेंगे। तो चोरी का क्राइम में मेरे को अंदर डालो। सीसीटीवी में मैं दिखा, मेरा पैसा दिखा, लेकिन इन सब का कोई हाथ नहीं। पहले सबूत लेके आओ, फिर सबको जेल में डालो। रेप और मर्डर का एक भी सबूत नहीं है इनके खिलाफ। बच्चों को यूज करते रैकी करने के लिए, इस बात तक का सबूत नहीं है हमारे पास। सर रेप और मर्डर की चार्जशीट फाइल की जाए इनके खिलाफ? बिल्कुल की जाए और कोशिश करते रहो इनके खिलाफ कोई सबूत मिले। फॉरेंसिक में कुछ मिला? नहीं सर, कोई फिंगरप्रिंट, सीमेन सैंपल, डीएनए कुछ भी नहीं मिला सर। वो लोग काफ़ी केयरफुल हैं सर। बस ज्वेलर के पास से वो फुटेज मिला है जिससे सिर्फ रॉबरी प्रूव हो सकती है। कविता और मारिया ने मासूम समझ के इंसानियत के नाते बच्चियों की मदद की। कविता की कोई गलती नहीं थी इसमें, लेकिन मारिया को किसी अनजान को अपने घर पे लाने से पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। याद रखें, इस समाज में अगर कविता जैसे हमदर्द लोग हैं तो मुकेश, प्रभा और मुरली जैसे गिद्धों के झुंड भी हैं जो इंसानियत पर नजर गड़ाए उसे नोचने की फिराक में रहते हैं। यह केस सॉल्व होकर भी अनसॉल्व रह गया। सजा दिलवाकर भी हम विक्टिम को न्याय नहीं दिलवा पाएंगे। अधूरा न्याय न्याय ना मिलने के बराबर होता है। कविता मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी? अरे मैं तो सब्जी लेने गई थी। कविता कतरी बार समझाया हूँ अकेले मत जाया कर बाहर। मुझे उठाया क्यों नहीं कविता? अरे वो आप रात को लेट आए थे ना, तो मैंने इसलिए नहीं उठाया, इसलिए मैं चली गई अकेले। कुछ हुआ है क्या? कविता मैं पूछ रहा हूँ कुछ हुआ है क्या? इधर देखो, बताओ मुझे क्या हुआ है। कविता इसीलिए मना करता हूँ अकेले मत जाया करो बाहर। तो मैं क्या करूँ?
इन 4 दीवारियों में घुट के मर जाऊं? 26 सालों से तो मैंने वो ही किया है ना। लेकिन तुमने तो मुझे कहा था ना कि तुम मुझे एक बेहतर जिंदगी दोगे। हाँ, इसलिए तो राजस्थान से केरला आए हैं। कविता, बस 6 महीने की बात है। उसके बाद हम दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और वहां तुम खुले पंछी की तरह रहना। तुम्हारा जो दिल में आए वो करना। तो अभी क्यों नहीं? इधर आओ। कविता, तुम जानती हो कि अभी पैसों की कितनी कमी है। बस मुझे ये थोड़े दिन काम करने दो कि ताकि मैं कुछ सेविंग कर सकूं, और उसके बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अरे अब तो मुस्कुरा दो। अब क्या ऐसा उदास चेहरा छोड़ के मैं जाऊंगा ऑफिस? हाँ, चलो मेरी लाडो मुस्कुराओ। मुस्कुरा दो मेरी रानी सा, मुस्कुरा दो। कविता, हो गया? हाँ, मैंने सब पैक कर दिया है। अपना ख्याल रखना और दरवाजा अंदर से बंद कर लो। ठीक है, बाय। नीरज जी, गुड मॉर्निंग नीरज। अरे मॉर्निंग, लेकिन सुबह सुबह बैठो भाई। मेंटेनेंस का थोड़ा एडवांस चाहिए था। अरे अभी तो 6 महीने का एडवांस दिया आपको, अभी फिर से एडवांस चाहिए? वो क्या है ना, वो सन का कॉलेज में थोड़ा फीस भरना कम पड़ता ना, आप दिया तो ऑब्लाइज दे दीजिए ना। ये लो। और हाँ, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई जरूरत पड़े मुझे फोन करो आप सीधा। थैंक यू। सुमते, नाश्ता देना। न कभी साड़ी दिया, न कोई ज्वेलरी। चले नहीं रही है? जरा देखा अपना तुम? रामा, हमारा मुंह अच्छा नहीं तो जिसका है उसके पास जाओ। यहाँ क्यों आया? अरे मैं कितनी बार तुमको बात चुप बैठेगा, चुप रहने का। कान खोल के मेरा बात सुनो। हाँ? मेरा घर, मेरा हाउस, मैं किसी को भी देगा किसका नाम पे करेगा फिरोगे। तुम बीच में बोलने का नहीं। कविता, कहाँ हो तुम? घर कब तक आ रहे हो? अरे आ जाऊंगा, लेकिन हुआ क्या ये तो बताओ। एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। हाँ हाँ बताओ ना, क्या हुआ? अरे ऐसा क्या है? नहीं, तुम एक काम करो, घर आ जाओ, मैं तभी बताती हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन थोड़ा लेट होगा, चलेगा तुम्हें? ये बैटरी भी ना। जानता है तू ऐसे आदमी को क्या बोलते हैं? अरे जबान संभाल। बाबू साहब क्या कर रहे हो? यहाँ बात करने आए थे कि लड़ाई करने आए थे? कविता से मैं प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। अबे एक शब्द को नहीं। नीरज अब वहां कभी नहीं जाएगा। और नगेंद्र, तू अपनी छोरी को संभाल ले, जितना जल्दी हो सके उसके हाथ पीले कर दे।
और घर के आसपास अगर दिखा ना तो थारे को और कविता को तोड़ों को चाह से मार दूंगा, याद रखना। फिर उसके बाद कविता की शादी फिक्स हो गई और हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हम यहाँ कासरगोड भाग आए। लेकिन वो लोग हमें नॉर्थ में हमेशा ढूंढ रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पर किसी से घुल मिल नहीं पाए और किसी को नहीं जानते। हो सकता है कि विक्रम को ये बात पता चल गई होगी। और तुम्हारी फैमिली का क्या? मैं तो लड़का हूँ सर, उनका वारिस। आखिर वो मुझे कितनी दूर अपने से दूर रखते। अभी कुछ दिन पहले ही उनसे बात हुई थी। जो बोला था सो हो गया बेटा, अब आगे का देख। तेरी लुगाई लेके तू यहाँ आ जा। अरे बापू आ तो जाऊं, पर वो विक्रम। उस मच्छर से डरे है तू? अरे ना ना, डर ना रहा, मैं सोचता हूँ कि बात कहीं और बिगड़ ना जाए। कविता इस घर की इज्जत है, अब बिना डरे घर आ जा। वैसे कटे हो तुम दोनों बेटा? और तुमने बता दिया उनको? नहीं सर। रमेश, दोनों फैमिलीज का एड्रेस लिख लो और लोकल पुलिस को अलर्ट कर दो। सर। सर सर देखिए, ये अभी अभी कुछ घंटों पहले ही फिक्स किया गया है। यहाँ पाइप भी नया डाला गया है। सर वो काफी टाइम से लीकेज था उसमें। किसने किया ये काम? मुझे पता नहीं सर, लेकिन कविता प्रभा से प्लम्बर का नंबर मांग रही थी। ये प्रभा कौन? मुकेश को भेजा था। हमने मुकेश को भेजा था साहब। कहाँ रहता है वो? इधर ही ओ रहा मुकेश साहब। ए मुकेश, ए कहाँ भाग रहा है? मैं काय को भागेगा सर? गांव में मेरे चाचा की बेटी का शादी है सर, मेरे वाइफ के साथ में मेरे को उधर जाने का सर। सर मेरे को जाने दीजिए सर। मर्डर करके भाग रहा है ना तू? मर्डर करके? जेल में बैठ के। सर मेरी बात सुनने का सर। सर मैं और सर मैं बताता सर। किसी को नहीं बता रहा था है? मैं किसी लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता था सर, इसलिए मैं पहले नहीं बोला सर। मैडम के उधर एक आदमी आया था। मैडम मैडम मेरे को माफ कर दो आप मेरे को। मैडम गमेला किधर है? वो अंदर ही होगा। किस बात की माफी मांग रहा था? सर वो तो मैं नहीं सुना सर, मेरे को देख के भाग गया सर। स्केच बनवा सकता है उसका? नहीं सर, स्केच तो मैं नहीं बनवा पाएगा क्योंकि मैं उसको बरोबर देखा नहीं। हाँ दोबारा मिलेगा तो पहचान देगा सर। सर मेरी बात सुनेगा, मैं दिखाता हूँ। मेरा बहन का शादी है सर, मेरा बहन का शादी है सर, मेरे को जाने दो सर। सर मैं आपके हाथ जोड़ता सर। वो हमारे वास्ते 4 महीने पहले मर चुकी थी। अपनी कासरगोड पुलिस